नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का काइनेटिक्स क्लासेस के ऑनलाइन कोचिंग में। हमारी क्लास 12th की फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर चल रहा था और इसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में कूलाम के नियम पर बेस जो है न्यूमेरिकल पढ़ाया था और उसका बेस बताया था कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से हम लोगों को हैंडल करने होते हैं या क्या क्या हमारे टर्म्स उसमें काम में आती हैं। और मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था लास्ट में कि ये क्वेश्चन आपको करना है और इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर एक समान आवेश उपस्थित है, तब त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पर स्थित आवेश पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात करो। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक समबाहु त्रिभुज कंसिडर कर लिया। एक समबाहु त्रिभुज मान लिया हमने, लग नहीं रहा हो लेकिन मान लो कि ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ए भुजा हमने मान लिया ए बी को, तो बी सी बी क्या होगी सर, स्मॉल ए ही होगी। अच्छा ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और ए सी बी क्या होगी, स्मॉल ए होगा, ठीक है। और प्रत्येक इसका जो आंतरिक कोण है वो कितने डिग्री का होता है सर, 60 डिग्री का होता है। चलिए बहुत अच्छा। अब कहा है कि समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के प्रत्येक शीर्ष पर हर वर्टिसिस पर एक समान आवेश उपस्थित है, यानी कि समान मैग्नीट्यूड और सेम नेचर का। तो ए पर मैंने कोई चार्ज मान लिया Q है, तो बी पर भी क्या होगा Q होगा, सी पर भी क्या होगा Q होगा, यानी कि तीनों वर्टिसिस पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो नेचर और मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। तो चलिए हमने रख लिया। अब इसका क्या कहना है, देखिए आगे, तब त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पर, अच्छा किसी भी एक वर्टिसिस को आपको पकड़ना है, स्थित आवेश पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात करो। तो आपको फाइंड करना है किसी एक वर्टिसिस पर इक्विवेलेंट फोर्स क्या होगा या नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए मैंने मान लिया बी पॉइंट पर मुझे निकालना है, बी पॉइंट पर और आवेश रखा हुआ है Q, इस पर मुझे नेट फोर्स निकालना है। तो पहले आप ये देखिए कि उस पॉइंट पर जिस पर हमें नेट निकालना है उस पर फोर्स कितने अप्लाई हो रहे हैं और किस डायरेक्शन में अप्लाई होते हैं। सबसे पहला काम आपका ये होता है, ठीक है। तो देखिए ए पर Q चार्ज है, बिल्कुल है सर, और बी पर भी Q चार्ज है, बिल्कुल। ए और बी के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए है, तो ए डिस्टेंस है, बिल्कुल सर। तो ए के कारण, ए कैपिटल ए पॉइंट पर उपस्थित Q आवेश के कारण बी पर उपस्थित Q आवेश पर बल लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर। अच्छा सी पर उपस्थित Q आवेश के कारण भी बी पर उपस्थित Q आवेश पर बल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो हमने इस प्रकार से देख लिया कि बी पर कौन कौन आवेश बल लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कौन कौन अप्लाई कर रहा है, कैपिटल ए बिंदु पर उपस्थित Q आवेश और सी बिंदु पर उपस्थित Q आवेश। तो बी पर कितने विद्युत बल लग रहे हैं, 2 विद्युत बल लग रहे हैं। तो चलिए देखिए पहले हम ये लिख लेते हैं। अच्छा देखिए सर, पिछले वीडियो में मैंने आपको सेंटर पॉइंट से एक वर्टिसिस का डिस्टेंस फाइंड करना सिखाया था। क्या यहाँ हमको जरूरत पड़ेगी क्या उसकी, तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 चार्ज हैं, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस आपको पता है। यहाँ फोर्स फाइंड करूंगा तो 2 चार्ज हैं, दोनों के बिटवीन आपको डिस्टेंस है, दूरी पता है। तो यहाँ पर आपको सेंटर की, त्रिभुज के केंद्र की किसी शीर्ष से दूरी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ए पर उपस्थित Q आवेश के कारण बी पर उपस्थित Q आवेश पर कितना बल लगेगा, या सी पर उपस्थित Q आवेश के कारण बी पर उपस्थित Q आवेश पर कितना बल लगेगा। तो देखिए ए पर उपस्थित Q आवेश के कारण बी पर उपस्थित Q आवेश पर बल, कैपिटल ए बिंदु पर स्थित स्मॉल q आवेश के कारण बिंदु बी पर स्थित स्मॉल q आवेश पर विद्युत बल। चलिए देखिए ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, इस पर भी Q आवेश है, इस पर भी Q आवेश है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल a है। कितना फोर्स अप्लाई होगा सर, F इक्वल टू हम जानते हैं कि Q1 का काम कौन कर रहा है Q, Q2 का काम भी कौन कर रहा है Q अपॉन बीच की दूरी का वर्ग, यानी कि बीच की दूरी कौन है a, उसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो ये है हमारे पास में a पर उपस्थित Q आवेश के कारण b पर उपस्थित Q आवेश पर बल लग गया। समीकरण नंबर हमने इसको क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। कैसा बल होगा, तो दोनों अगर समान आवेश है परिमाण में और
प्रकृति में भी, तो ए पर उपस्थित क्यू आवेश बी पर उपस्थित क्यू आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि ए से बी की तरफ उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार अगर मैं फाइंड करूं, देखिए कि सी पर स्थित क्यू आवेश के कारण बी पर स्थित क्यू आवेश पर बल या क्यू आवेश पर विद्युत बल, तो इसमें भी आप यही करोगे। देखिए ये बिंदु हमने मान लिया, ये है हमारे पास में क्या, सी, ये हमने सी मान लिया। कितना आवेश है, क्यू। इस तरीके से अगर मैं देखूं, देखिए ये बी पॉइंट हो गया, इस पर आवेश कितना है, क्यू है, बीच की दूरी कितनी है, ए है, तो कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो ए के कारण जो बल लगा था बी पर उसको मैंने देखिए एफ ए मान लिया है, तो इसको मान लेता हूँ मैं एफ सी। अच्छा, कितना बल लगेगा, के Q1 यानी Q2 यानी कि Q अपॉन में बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी है स्मॉल है, उसका स्क्वायर करोगे, वर्ग करोगे, ये हमारे पास में लग गया सी पर उपस्थित क्यू आवेश के कारण बी पर उपस्थित क्यू आवेश पर बल। और एक इसको भी मैंने क्या डाल दिया, क्वेश्चन नंबर 2, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो सी पर उपस्थित जो क्यू आवेश है वो भी बी पर उपस्थित क्यू आवेश के समान ही है नेचर और मैग्नीट्यूड में। नेचर अगर इनका सेम है तो ये क्यू पर सी पर उपस्थित क्यू आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इस तरीके से इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, ये हो जाएगा हमारे पास एफ सी और एफ ए करेगा इस तरीके से। ठीक, ओके सर। तो यहाँ आप देखोगे कि ये अगर एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो देखिए मैं इसको अलग से बना देता हूँ। ये पॉइंट हमारे पास बी हो गया, ए पर उपस्थित क्यू आवेश ने इसके ऊपर बल लगाया इस तरीके से एफ ए, और सी पर उपस्थित क्यू आवेश ने इसके ऊपर बल लगाया इस तरीके से एफ सी। दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो दो बल लग रहे हैं बी बिंदु पर उपस्थित क्यू आवेश पर कितने बल लग रहे हैं, 2, एफ ए और एफ सी, और इन दोनों बल जो है इनके बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो आप इनका परिणामी निकाल दोगे। बिल्कुल सर, परिणामी मान लेता हूं मैं एफ डैश या एफ परिणामी लिख देता हूं। देखिए एफ परिणामी बराबर कैसे निकालोगे, तो आपको मालूम है पहले फोर्स का स्क्वायर अंडर रूट में पहले फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर प्लस 2FA/FC, पहला फोर्स दूसरा फोर्स इनटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप। बिल्कुल सर। या फिर आपको ये दिख रहा है कि FA और FB जो है, सॉरी FA और FC जो है आपस में बराबर है। FA बराबर किसके है, FC के है, और FA बराबर FC है KQ स्क्वायर अपॉन में, देखिए KQ मल्टीप्लाई करूंगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में A स्क्वायर। ये है। बिल्कुल सर। अगर बल समान होते हैं किसी कोण पर तो इनका परिणामी आपको याद होगा, मैंने एक छोटा फॉर्मूला भी आपको बताया था, F परिणामी बराबर 2F cos थीटा अपॉन 2। इस फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है। तो किसी भी फॉर्मूले, चाहे इसको अप्लाई कर लो चाहे इसको अप्लाई कर लो, दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा। इससे कर लेते हैं, देखिए अपना छोटा रहेगा। मान लिया परिणामी F डैश है, बिल्कुल सर, 2 इंटू F का काम कौन करेगा, ये रहा सर KQ स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर। ठीक है सर। आगे cos थीटा अपॉन 2, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो 60 अपॉन में क्या करोगे आप, 60 डिग्री अपॉन में 2 करोगे तो कितना आएगा, ये cos 30 आएगा। तो देखिए मैं इसको इधर लिख देता हूँ। F डैश आ रहा है हमारे पास में 2 इंटू KQ स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर इंटू cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 KQ स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर, एज इट इज cos 30 की वैल्यू होगी √3/2। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, √3 आगे आ जाएगा, KA स्क्वायर अपॉन में, सॉरी KQ स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास में F डैश, यानी कि B पर परिणामी बल का मान, जो कहाँ लगेगा, इस तरीके से मिडल में लगेगा। ठीक है, FA और FC के बीच में आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। आगे चाहो तो आपसे जैसे कभी सिद्ध करवा लेता है √3 एज इट इज, तो K की वैल्यू लिखवा देता है, KQ स्क्वायर अपॉन में K की वैल्यू आप लिख सकते हो 4πε0 A स्क्वायर। कभी कभी आपसे ये सिद्ध करवा लेता है, तो आप कर सकते हो। इसको समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमने कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो क्लियर कर लिया कि अगर किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है
समबाहु त्रिभुज जो है इसके प्रत्येक शीर्ष पर एक समान परिमाण का आवेश रखा हो तो उसके केंद्र पर बल कैसे निकालते हैं या एक सिरे पर बल कैसे निकालते हैं, तरीका आपने सीख लिया है। तो देखिए क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको खुद को करना है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि जो हमने पढ़ा वो आपको आया है या नहीं आया है उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर, क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर क्रमशः, अभी मैंने आवेश बदल दिए हैं, अब समान आवेश नहीं रख रहा हूं। देखिए पहले पर क्यू आवेश रख दिया, दूसरे पर 2q आवेश और तीसरे पर 3q आवेश, यानी कि किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर वर्टिसेस पर रेस्पेक्टिवली q, 2q एंड 3q चार्ज प्रेजेंट है। ओके, आवेश उपस्थित है। देन आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है आपको क्या कि उसके जैसे एक पर q हो गया, दूसरे पर 2q हो गया, तीसरे पर 3q हो गया। अब उसके सेंटर पर q0 चार्ज प्रेजेंट है, इस पर आपको नेट फोर्स फाइंड करना है। प्रैक्टिस करना आप, अगर आपसे हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, बता देना आप लोग कमेंट बॉक्स में, इसका भी सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है 2q आवेश पर, जो यहाँ पर ये 2q आवेश रखा हुआ है इस पर आपको परिणामी विद्युत बल निकालना है और इसकी दिशा भी आपको बतानी है। परिणामी विद्युत बल का परिमाण आपको निकालना है, यानी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और उसकी डायरेक्शन भी आपको बतानी है कि उसकी डायरेक्शन किधर आएगी, मतलब कि जैसे इसके कारण जो फोर्स है, इसके कारण जो फोर्स है उसमें किस एंगल पर आएगी, कितने डिग्री कोण पर आएगी, वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन है आपका, प्रैक्टिस आपकी हो जाए, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए, बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन होता है, तो इसको करना आप, ठीक है। और नहीं आया तो कोई बात नहीं, घबराना है नहीं। चलिए।